चलिए, हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। सो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। तो दोस्तों, आपने अभी रिसेंटली देखा, कल 31 दिसंबर 2025 की मध्य रात्रि आधे रात को एमपीपीएससी ने जो धमाका किया है, तो बहुत से लोगों को निराशा हाथ लगी है कि जो एक्सपेक्टेशन थी उसके एकदम से, आप कह सकते हैं कि एकदम उसके विपरीत जो है उन्होंने पदों की संख्या देकर बताया साफ। तो सबसे बड़ी चोट तो कहें कि फॉरेस्ट सर्विस वालों के साथ हुई है। जो अभ्यर्थी फॉरेस्ट सर्विस की तैयारी कर रहे थे, तो उसमें तो मतलब 3 कैटेगरी को तो बिल्कुल से खा ही गया है ना। जनरल हो गया, ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, बिल्कुल ना के बराबर पद, जीरो। तो ऐसे में बहुत ही निराशा है, चारों तरफ है। ठीक है, तो अब व्यक्ति क्या कर सकता है? अपने हाथ में तो देखो कुछ है नहीं, अपने हाथ में सिर्फ ये है कि अपन प्रिपरेशन करें। जितने भी पद सरकार और आयोग मिलकर देते हैं, उसी में अपन जो है अपनी तैयारी को बेस्ट तरीके से करें। सबसे बड़ी बात, कल एक जो शॉकिंग कहें या सुधारात्मक पहल कहें पीएससी की तरफ से, वो है नेगेटिव मार्किंग को इंट्रोड्यूस करना। ये नो डाउट सुनने में तो अपने मध्य प्रदेश के अभ्यर्थियों को तो ऐसा लग रहा है कि यार मतलब क्या ही हो गया, लेकिन इससे एक आमूलचूल परिवर्तन ये होगा कि वाकई में जो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं वही मेंस को लिख पाएंगे। तो एक प्रकार से आप माने कि फिल्टर का काम करता है ये नेगेटिव मार्किंग। तो अच्छा भी है, बहुत अच्छा है। इसको तो पहले ही हो जाना चाहिए था हालांकि, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए। उसकी आपको समय भी अच्छा पर्याप्त मिल गया है, क्योंकि प्रीलिम्स का पेपर 26 अप्रैल को प्रस्तावित है। ठीक है, हो सकता है भगवान के उससे थोड़ा बहुत अगर पद वृद्धि हो जाती है तो थोड़ा सा और एक मोटिवेशन रहेगा। लेकिन आप तो इतनी ही पोस्ट को, सिविल सेवा में जो 155 पोस्ट आई हैं, उतने ही फुल एंड फाइनल मान के बढ़िया से आप अपने नोट्स को बनाएं। ठीक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करें बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि अब वो ज़माना रवाना हो गया कि 2 4 5 10 तुक्के बैठ जाते थे, गैस वर्क चल जाता था। ठीक है, क्योंकि गोले तो 100 के 100 भरने हैं, तो व्यक्ति के 2 4 5 10 तो ऐसे ही सही हो जाते थे। तो जो बाहरी स्टेट के हैं और या जो वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनको मतलब महारत हासिल है 100 क्वेश्चन करने की विदाउट नेगेटिव मार्किंग की, तो वो खेल कर जाते थे। अब आयोग को ये चीज़ें उसने पूरे तरीके से इसका खेल ख़त्म कर दिया है। ठीक है, अब वही अंदर जाएगा जो डिज़र्विंग है, जो मेहनत कर रहा है, जो सतत रूप से लगा है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहा है, कॉन्सेप्ट की डेप्थ की उसको नॉलेज है। ठीक, और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है विथ फैक्ट्स, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का प्रदर्शन तो आप मेंस में कर पाएंगे, लेकिन उसके पहले आपको प्री निकालना है। तो प्री निकालने के लिए आपका फैक्चुअल नॉलेज अब इस बार से बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, कि मतलब ऐसा नहीं कि आपको लगा होना चाहिए, उससे काम नहीं बनेगा, उससे आप सीधे बाहर हो जाओगे। नेगेटिव मार्क्स अंदर, नेगेटिव मार्क्स होंगे तो आपके मार्क्स ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, कट ऑफ का जो था 80 81 पार हो रहा था, उस पे बहुत हद तक लगाम लगेगी। अब तो ये हाल हो जाएगा कि 65 70 लाना भी अपने आप में बड़ा टास्क हो जाएगा। तो इसको आप इस तरीके से आप सोचें, थोड़ा सा पॉजिटिव सोचें, क्योंकि देखो बाज़ार में निगेटिविटी बहुत है यार, बाज़ार में निगेटिविटी बहुत है। यही चीज़ अगर मैं भी बोलूँगा तो फिर मेरे में और बाकियों में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। तो बी ऑप्टिमिस्टिक यार। 155 लोग सिविल सेवा का जो पोस्ट आया है, उसमें 155 लोग तो अधिकारी नियुक्त होंगे, वो पोस्ट वैकेंट तो खाली तो नहीं जाएगी। ठीक है, तो और ये भी नहीं पता है कि किनका होगा। जितने लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे, जो अंतिम तक लगा रहेगा, अंतिम तक जो पुश करेगा, उन्हीं में से 155 छांटेगा वो। ठीक है, तो भाई जो चीज़ अपने हाथ में ही नहीं है, उस पे अपन माथा फोड़े, उस पे अपन फालतू की अपनी एनर्जी वेस्ट करें, तो मेरे हिसाब से इसका कोई तुक बैठता नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो हमको जो मिला, जितना भी पोस्ट आया है, उसको अपन अभी स्वीकार करें। 4 से 5 महीने का समय है। 26 अप्रैल मतलब ऑलमोस्ट अप्रैल ख़त्म, 4 महीने आपके प्रीलिम्स में बचे हैं। 1 माह में उसका रिजल्ट आएगा, तो मोटा मोटा आप मान के चलो मई तक, 5 महीने के समय तक में कुछ भी पोस्ट अगर बढ़ती हैं तो वो हमारे लिए एक प्रकार से एडवांटेज का काम है। ठीक है, तो आई होप एक सजेस्टिव टाइप का वीडियो था ये। ठीक है, और पढ़ाई से रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड, एमपीपीएससी से रिलेटेड, एमपी स्पेसिफिक से रिलेटेड किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो मैं धीरे धीरे करके अब निरंतर वीडियोस लाता रहूँगा। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब टू माय चैनल।
ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।